अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं मुनव्वर सत्ती और आप इस वक्त देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। साइफर केस दास्तान गोई की तारीख का एक ऐसी दास्तां है जो इससे पहले न कभी सुनी गई न सुनाई गई। इस मुल्क के साथ खिलवाड़ और मजाक का ये आलम है कि नवाज शरीफ ने लंदन में बैठकर कहा कि अमेरिकी मिसाइल टॉम हॉक की रिवर्स इंजीनियरिंग से हमने बाबर मिसाइल बनाया। पाकिस्तान ने आज तक ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत उस पर कोई मुकदमा कायम नहीं किया। मियां नवाज शरीफ ने कहा कि कारगिल में पाकिस्तान की फौज ने मेरी पीठ में छुरा घोंपा, उस पर पाकिस्तान के ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट और पाकिस्तान के मफादात को नुकसान पहुंचाने का कोई मुकदमा कायम नहीं है। नवाज शरीफ ने कहा कि बम्बई बम हमलों में पाकिस्तान मुलव्वस है। नवाज शरीफ से किसी ने आज तक नहीं पूछा कि पाकिस्तान की आपने जगहसाई क्यों करवाई, आप पाकिस्तान के साबिक वजीर आज़म हैं, उस पर इस नोयत का कोई मुकदमा कायम नहीं है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकील सरदार लतीफ खोसा ने आज अदालत को बताया कि 4 वजूहात की बिना पर इमरान खान का ये केस जो है वो खारिज किया जाए। नंबर 1, उन्होंने कहा कि उनको इस्तिस्ना हासिल है बतौर वज़ीर आज़म और उनके हलफ का ये तकाजा है कि जो चीज़ वो मुनासिब समझें अपनी काम को एतमाद में ले सकते हैं। नंबर 2, उन्होंने कहा कि ये केस जो है ये डिक्लासिफाई किया काबीना ने इसको बाकायदा ओपन करने की मंजूरी दी, लिहाजा ये हर लिहाज से कानूनी है। जो तीसरा नुक्ता लतीफ खोसा साहब ने बताया वो ये बताया कि इसके जो सिर्फ सियासी पहलू था अमरीकी धमकी का, इमरान खान ने उस पर काम को एतमाद में लिया और ये कोई जुर्म नहीं और इमरान खान के खिलाफ केस नहीं बनता। चौथी बात जो उन्होंने कही, उन्होंने कहा ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट का कानून बाद में बना। ये बात साइफर कहानी जो इमरान खान साहब ने पब्लिक की, अवाम को एतमाद में लिया, वो इस केस के बनने से पहले है, लिहाजा ये कानून ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत जो है वो दर्ज ही नहीं हो सकता। इसके जवाब में आज जो FIA के प्रोसिक्यूटर सरदार मुजफ्फर अब्बासी ने दलाइल दिए, वो उन दलाइल की रूह से उन्होंने एक तो इंडियन कुलभूषण यादव जो एजेंट है उसका हवाला दिया कि उस केस का कि इमरान खान का ये केस अखराज न किया जाए, उसकी जमानत न की जाए। दूसरा, उन्होंने कहा कि ये सरकारी मुलाजमीन जो है, ज़ाहिर है सरकारी मुलाजमीन कहाँ रियासत का जबर बर्दाश्त कर सकते हैं, वो गवाह हैं। और इमरान खान साहब ने जो है वो कैटेगरी 2 का साइफर जो था वो पब्लिक किया है, ये नहीं बताया। हालांकि सरदार मुजफ्फर अब्बासी साहब के पास कोई कानूनी दलील मौजूद नहीं थी कि इसमें सीक्रेट क्या था। पाकिस्तान की एक हुकूमत ने नहीं, 2 हुकूमतों ने कहा कि ये मदाखलत थी पाकिस्तान के काम में। एक हुकूमत जो इमरान खान साहब की थी वो तो कहती है मदाखलत भी थी, साजिश भी थी। अब साइफर की कहानी इस यहाँ आकर क्लोज हो गई है कि पाकिस्तान में एक बात पर कंसेंसस हो गया है कि अमेरिका ने धमकी दी थी। दूसरा ये कि अमेरिका के कहने के ऊपर उस साइफर में मौजूद है कि इमरान खान का तरीकाकार भी अमेरिका ने तय किया कि इसको उतारा कैसे जाएगा, इसको अदम एतमाद के जरिए उतारा जाएगा और इसको अगर नहीं उतारा जाएगा तो पाकिस्तान इसकी कीमत चुकाएगा। ये 2 चीजें एस्टेब्लिश हो गई पाकिस्तान के अंदर। अब कोई पाकिस्तान में ये कहने वाला नहीं बचा कि साइफर कहानी झूठी है, साइफर आया नहीं, अमेरिका ने धमकी नहीं दी। अब सिर्फ केस इतना रह गया है कि इमरान खान ने कोई कानून तोड़ा या नहीं तोड़ा। इस साइफर क्या कौन सा वो फुल स्टॉप और कॉमा है जो इस वक्त तक पब्लिक नहीं हो चुका, तो आप कौन सी चीज अब छुपा के मास हवा इसके कि इमरान खान की तस्वीर ना बाहर आ जाए, क्योंकि वो काम को एक नई एनर्जी से 2-4 कर जाती है। वो तस्वीर अपने लीडर को देख के लोगों के जोश और वलवले में कई गुना ज्यादा इजाफा हो जाता है। सिर्फ इस चीज से ये पाकिस्तान की हुकूमत डरती है और इमरान खान का खुफिया ट्रायल एक बंद कमरे में, वो भी तज़ीक अमेज तरीके से उनको सुनाया कि पिछली दफा जब खान साहब को वहां पेश किया कहते पिंजरे में बंद करके। किस कदर शर्मनाक हरकत है ये कि पाकिस्तान का हीरो
پاکستان کا ہیرو جس کو پاکستان کے 70% سے زائد عوام کا اعتماد حاصل ہے، اس کے ساتھ ایسا سلوک کیا جائے۔ آج کے لیے اتنا ہی، وما علینا الا البلاغ۔